इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के लिए किसी किस्म की राहत नहीं आ रही है। टिकरी बॉर्डर पर लगा दी गई हैं नोकीली कीलें। आपको बता दें कि ये कीलें इसलिए लगाई गई हैं ताकि गाड़ियों की हवा निकल जाए और किसान आगे ना बढ़ सकें। ये नया कृषि कानून न जाने कितने अजाब लेकर आएगा। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से अड़े हुए हैं। 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद हर बॉर्डर पर पुलिस ने अपना बंदोबस्त इस कदर बढ़ा दिया कि किसानों के लिए किसी किस्म का आराम मिलना मुश्किल है। न ही सिर्फ जवानों की तैनाती बढ़ गई है, लेकिन बैरिकेड की जो तैनात है वो भी बढ़ा दी गई है। रास्ता रोकने के लिए बसों से रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। किसानों को पैदल चलने से रोकने के लिए कीले बिछाई जा रही हैं। ऐसे में किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है। किसान संगठन आंदोलन ने अपनी बात रखते हुए किसान मोर्चा निकालने का फैसला किया है। 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे देश भर में चक्का जाम रहने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी पीछे नहीं हटी। दिल्ली पुलिस ने अपने बचाव के लिए स्टील की लाठियां, जिनको स्टील स्टिक भी बोलते हैं, तैयार करवा ली हैं। हालांकि जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि ये स्टील की लाठियां उन्होंने क्यों तैयार की हैं तस्वीरों में, तो उन्होंने कहा कि वो शादरा जिले की हैं और वहां किसी लोकल ऑफिसर ने अपने लिए वो स्टील की लाठियां मंगाई थी। इसके लिए सीनियर अफसरों से अप्रूव नहीं लिया गया था और जैसे ही सीनियर अफसरों को मालूम चला कि स्टील की लाठियां मंगाई गई, उन्होंने फौरन वो लाठियां वापस भेज दी। दिल्ली पुलिस ने आखिर में ये भी कहा कि स्टील की लाठियों का यूज हमारे किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अब आपको ले चलते हैं एक बड़ी खबर जो यूपी से आ रही है। 1 महीने से लापता नाबालिग बेटी की मां का ये आरोप है पुलिस वालों पर कि जब वो अपनी बेटी के लिए पुलिस वालों को कहती है कि उसे ढूंढें, तो पुलिस वाले कहते हैं कि उनकी गाड़ी में डीजल डलवाओ, उसके बाद वो उसे ढूंढेंगे। जी हाँ, ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके से, जहाँ पर एक माँ ने पुलिस वालों पर आरोप लगाया है। पुलिस वालों की डिमांड है कि उनकी गाड़ी में 10 से 15 हजार रुपए का डीजल भरा जाए, उसके बाद वो उस नाबालिग लड़की को ढूंढेंगे जो गुम हो चुकी है। आपको बता दें कि गुम होने की वजह साफ है कि उसके रिश्तेदार ने उसे 1 महीने पहले किडनैप कर लिया था और लड़की की माँ, जिसकी तरफ से कंप्लेन आई है, वो चल नहीं पाती है। उसको चलने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लड़की की मां ने साफ कहा है कि पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। कई बार पुलिस वाले उस किडनैप हुई लड़की के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि इसी की गलती होगी। आखिर में लड़की की मां ने खुलासा करते हुए कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने पुलिस को रिश्वत नहीं दी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 3 से 4 मरतबा पुलिस के लिए पैसा दिया है ताकि वो अपनी गाड़ी में डीजल भर सके। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाते हुए बोला है कि मैं बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर के लिए चंदा तो आप लोग काफी साल से ले रहे हैं, लेकिन वो चंदा आखिरकार गया कहां? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि कुछ बीजेपी नेता राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल शराब पीने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आखिर में ये सवाल भी उठाया कि जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है तो उसे ट्रस्ट में जमा क्यों नहीं किया जाता है। बिल आखिर उनके आखिरी शब्द थे कि दिन में राम मंदिर का चंदा ले तो लेते हैं, लेकिन रात में उसी से शराब पिए जा रहे होते हैं बीजेपी के नेता। वहीं एक और अहम खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों ने एक लापरवाही कर दी। 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया। अब उन 12 बच्चों को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करना पड़ गया। खैर, यहाँ घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि वो सारे बच्चे जो अब तक भर्ती हैं वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन इस घटना से जुड़े, इस क्राइम से जुड़े 3 कर्मचारियों को, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी था, एक डॉक्टर था और एक आशा वर्कर थी, उनको ANI के द्वारा रिपोर्ट के द्वारा रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। इस मामले की फिलहाल अभी जांच चल रही है। वहीं बड़ी खबर बुलंदशहर से भी आ रही कि बैरिकेड तोड़ गया और कैंप में एक टैंकर जा घुसा, जिसके बाद जो ड्यूटी पे 2 जवान थे उनकी मौत हो गई। जी हाँ, ये हादसा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, जहाँ पे दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ पे PSC के 2 जवानों की मौत हो गई। यहाँ एक टैंकर बैरिकेड तोड़ते हुए जवानों पर चढ़ गया। जहाँ 2 जवानों की डेथ हो गई, वहाँ पे 2 जवान घायल भी हो गए। आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक जताया है। आपको ये भी बता दें कि फार्मर प्रोटेस्ट के चलते ही इन जवानों की ड्यूटी हाईवे पर लगाई गई थी, जहां इन्होंने टेंट लगा रखा था
हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ है और दोनों जवान जिनकी डेथ हो गई है रहने वाले बताए जा रहे हैं गाजियाबाद जिले के। वही खबर एमपी से आ रही कि बोनट में छुपाकर ले जाए जा रहे थे 1,74,00,000 रुपए। रास्ते में गाड़ी में आग लग गई और ऐसे में जहां वो रुके थे, जो कि वो बहमनी गांव पड़ता है, वहां पे आग बुझाने के लिए जैसे ही आरोपियों ने बोनट खोलकर नोटों का बंडल बाहर निकाला तो 500-500 रुपए के नोट हवा के साथ बिखर गए। अब जब वो उड़ने लगे तो ये देखकर गांव वालों ने पुलिस को इत्तला कर दी। जब तक लगभग 1.5 लाख रुपए जल चुके थे। फिर कुरई थाने में इस गाड़ी को रोका गया, तलाशी ली गई जिसमें तकरीबन 1,74,00,000 रुपए बरामद किए गए। वही 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस से बचने के लिए ये आरोपी जिन्हें बोनट में छुपाकर अपनी जुगाड़ कर रहे थे, वहां शॉर्ट सर्किट हो गया और गर्म होने की वजह से वहां पर आग लग गई। वहीं अगर आप बात करें इंटरनेशनल खबरों की, तो पाकिस्तान अपनी तेजी से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की चालबाजी में ये साफ आया है कि जेल की बजाय रेस्ट हाउस में रहेंगे यूएस के जर्नलिस्ट के हत्यारे अहमद उमर सैयद शेख। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 2002 में डैनियल पर्ल का सर कलम कर दिया गया था और कलम करने वाला पाकिस्तान का एक आतंकवादी था जो अब बचाव में आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल के बजाय रेस्ट हाउस में रखने का आदेश दिया है और इस दौरान उसे सारी सुविधाएं फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा वो अपने परिवार वालों से भी मिल सकता है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के पीएम की मोदी से हो गई है बातचीत। जी हां, आपको बता दें कि अपनी एम्बेसी के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इजराइल ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी अदा करा और उनसे बातचीत भी की। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद नई दिल्ली में हुए ब्लास्ट की केस की जांच भारतीय टीम के साथ ही कर रही है। वहीं म्यांमार में सत्ता पलटने के बाद 1 साल के लिए सत्ता अपने हाथ में आने के बाद कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सरकारी इमारतों पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि 10 साल पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाने वाले म्यांमार में दोबारा सैन्य शासन लौट आया है। पूरे देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाने की नौबत आ चुकी है। सेना ने सोमवार को देश की स्टेट काउंसलर आग सान सू को अपनी हिरासत में ले लिया और अपने अफसरों को गिरफ्तार करवा लिया। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।